तो बच्चों, let's see the question. The question says, two thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperature T1, T2, volume V1 and V2, and pressure is P1 and P2 respectively. If the valve joining the two vessels is opened, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. यहाँ पर हमें ऐसा बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा वेसल के अंदर, और ये दोनों वॉल जो है थर्मली इंसुलेटेड है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट विल बी, ठीक है, यहां पर क्या है, हम यहां पर अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। सो वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन ओवर हियर। और आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। तो वी विल यूज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों वॉल्स ज्वाइन है, दोनों वेसल्स ज्वाइन है एक वॉल्व के द्वारा, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो नहीं बदलेंगे। तो वी कैन से नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, नो चेंज इन number of moles as vessels are joined by wall, vessels are joined by walls, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, राइट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, लेट मी राइट इट ओवर हियर, वी कैन राइट दिस P1 V1 by RT1 प्लस P2 V2 by RT2 इज इक्वल्स टू, अब ये कहां से आया, बिकॉज N इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV बाई RT। सो यहां से हमने इसको निकाला है, एंड वी कैन राइट दिस एज P V1 प्लस V2 डिवाइड बाई RT, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो वी कैन राइट दिस एज P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 डिवाइड बाई T1 T2 इज इक्वल्स टू P V1 प्लस V2 डिवाइड बाई T, क्योंकि R यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से अगर T की वैल्यू निकालें, सो यू विल गेट T इज इक्वल्स टू फ्रॉम हियर P V1 प्लस V2 और T1 T2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या वैल्यू हो जाएगी, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 एंड T1। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ में पता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, सो बॉयल्स लॉ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि P हमारा जो है ये कांस्टेंट कर दिया जाए, तो एट कांस्टेंट प्रेशर PV बराबर के, यहाँ पर अगर P कांस्टेंट है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, यहां से निकलता है P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू P V1 प्लस V2, ये वैल्यू हो जाती है। देयरफॉर जो हमारा T की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर T की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2, यहाँ पर हो जाएगा T1 T2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर P1 V1 T2 प्लस P2 V2 एंड T। तो ये हमारी यहाँ पर T टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको अपने ऑप्शंस में देखते हैं, तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है T1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।